विदेश गए व्यक्ति सेट नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो वापस आ जाते हैं, कमा नहीं पाते हैं, कितनी मेहनत से विदेशी धरती तक पहुंचते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, परंतु वहां सेट नहीं हो पाए। या तो वहां धक्के खाए या फिर वापस आ गए या डिपोर्ट कर दिए गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम अपनी इस वीडियो में इस पर चर्चा करने वाले हैं। कौन सा ऐसा ग्रह होता है जिस वजह से आप विदेश तक पहुंच जाते हैं परंतु कामयाबी नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गलत रास्ते से विदेश तक मत जाइए, क्योंकि या तो आप रास्ते में मारे जाएंगे या फिर वहां धक्के खाएंगे। अपने परिवार के प्रेम को मत छोड़िए। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर विदेशी धरती तक यहाँ तो पहुंच नहीं पाते, क्यों? यदि पहुंच जाते हैं तो कामयाबी नहीं होती, क्यों? और यहाँ फिर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, आखिर क्यों? इन सब के पीछे कौन सा ग्रह काम करता है? देखिए, ग्रह तो अपनी जगह है। हमारी कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। एक विदेश योग होता है, दृष्टिपात पंचावटी योग होता है, राहु केतु शनि बुध का योग होता है, शुक्र और बुध का योग होता है। जब हम विदेश जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, परंतु जब नीच ग्रह इन योगों पर दृष्टि डालते हैं तो हम विदेशी धरती पर पहुंचकर भी वहां के बहुत मामूली से नौकर बनकर रह जाते हैं। कमा नहीं पाते, बड़ी मुश्किल होती है, धक्के खाते हैं, या तो रोते रहते हैं या फिर वापस आ जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। तो इन सब के पीछे हमारे योग होते हैं, ग्रह होते हैं। आप विदेश यदि चले गए हैं तब, यदि नहीं गए हैं तब, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर योग पता कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में जो विदेश जाने का योग है वह क्लियर है या नहीं है, एक्टिवेट है या नहीं है। उस पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, पूरी दृष्टि, क्योंकि यदि है तो फिर आप चाहे विदेशी धरती पर पहुंच जाएं, वीजा मिल जाए, आप सेट नहीं हो पाएंगे। देखिए, पीआर भी मिल जाए, परंतु यदि वहां कमाई नहीं होगी तो फायदा क्या है? क्योंकि हम अपना वतन, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार तो छोड़कर इसलिए जाते हैं कि वहां पर बहुत सारा धन कमाएंगे, धनवान बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि हम कैसे विदेश जाएं। यानी जन्म कुंडली सबसे पहले दिखाएं, जैसा मैंने आपको कहा कि जन्म कुंडली में योग जानिए, यहाँ पर वो उपाय करके जाइए। अब जो चले गए हैं वो क्या करें? वो वहाँ से जन्म कुंडली दिखाएं, जन्म कुंडली दिखाकर योग जानें, योग को एक्टिवेट करें, वरना बहुत अधिक प्रॉब्लम आपको सदैव रहेगी। अब स्टडी वीजा पर जा रहे हैं या वर्क परमिट पर जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपकी जन्म कुंडली, आपके ग्रह, आपके योग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। मेरे पास बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ आती हैं, हम देखते हैं उसमें विदेश के योग भी होते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि विदेश का जो योग है वो इतना बैठा होता है कि सभी ग्रहों को दबा देता है, जिससे सभी ग्रह नीच हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो अब ग्रह काम नहीं करेंगे तो फिर आप कामयाबी आपको हासिल कैसे होगी? तो इसलिए फिर उपाय करने जरूरी हो जाते हैं ताकि हम अपने योग को एक्टिवेट करें। विदेश की धरती पर उपाय कर पाना आसान नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि विदेश जाने से पहले ही आप उपाय करें, और किसी भी सूरत में गलत तरीके से विदेश मत जाएं, किसी भी सूरत में, चाहे कोई आपको कितना भी लालच दे। ये तो आत्महत्या करने जैसा हुआ। पहली बात तो ये कि आप पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंच गए तो क्या फायदा? वहां पर धक्के खाते रहेंगे, लोगों के ताने सुनेंगे, कोई इज्जत नहीं मिलेगी, पकड़े गए तो भारत वापस भेज दिए जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे तरीके से जाएं। सबसे पहले मुश्किल आ रही है वीजे में, अपने जन्म कुंडली दिखाइए। यदि आप जा चुके हैं विदेश, कामयाबी नहीं मिल रही है, तब भी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए, और जन्म कुंडली योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखानी चाहिए। जिस तरह हम यदि रोगी होते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, उसकी डिग्री देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, तब जाकर दिखाते हैं। ऐसे ही
जन्म कुंडली भी किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखानी चाहिए, राह चलते ये ज्योतिष को नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं अब यहाँ विश्राम लूँगा। मेरा यही उपाय है कि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, योग दिखाएं। किसको दिखानी है ये आपने सोचना है। योग दिखाएं, योग को परखें, उसका उपाय करें। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं मैं बृजमोहन सूरी खुद देखूं, तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।